बेटा चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ जी बेटा पिछली क्लासेस से तुसी पढ़ के आए हो कोआर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो उत्थे असीं जिहड़े पॉइंट लैने आ असीं उन्हां नूं बोलदे आ ऑर्डर पेयर। मतलब पेयर च लैने ना असीं पॉइंट, एक एक्स हुंदा पॉइंट, एक हुंदा वाई। जिस तरह असीं लिखिआ 2 5, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 5। हमेशा असीं कोआर्डिनेट एक्सिस जदों लिखदे आ ते उस तरह पहले वैल्यू जिहड़ी एक्स की हुंदी, दूसरी वैल्यू किहड़ी हुंदी है वाई। 5 2 ਇਹਦਾ मतलब इत्थे एक्स की वैल्यू 5 हो गई, वाई की वैल्यू 2 हो गई। 3 4 4 3 इन्हां दोनों नूं असीं ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि जो असीं इहनूं ड्रॉ करांगे जिस तरह मान लो एक्सिस के उपर आप ड्रॉ करते हैं अगर पॉइंट एक्स ओ वाई, हूँ जिस तरह 2 5 है, इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 1 2 3 4 तो 5। इसका मतलब इत्थे पॉइंट आएगा ए 2 5 तो 2 5 तो बी पॉइंट जिस तरह से लै रहे हैं 5 2 5, इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 5 है, 3 4 मान लो 5 है, एक्स एक्स 5 तो 2 यानी वो पॉइंट इत्थे आ गया, यह तुहाडा बी पॉइंट हो गया 5 2। दे आर नॉट सेम, यानी 2 5 जोड़ा वै इसका मतलब 2 5 जोड़ा वै इज़ नॉट इक्वल टू 5 2। सिमिलरली 3 4 पॉइंट जोड़ा वै वो भी 4 3 के बराबर नहीं होएगा, क्योंकि 3 4 का मतलब हो गया 3 एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4, वो पॉइंट इत्थे बन गया सी 3 4। तो ऐसे अगर 4 3 बनाना हो तो एक्स की वैल्यू होगी 4, वाई की वैल्यू 3, वो इत्थे पॉइंट बनेगा डी 4 3। तुसीं देख रहे हो कि 4 3 3 4 भी जोड़ा वो सेम नहीं है। यह पॉइंट्स नूं असीं बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हुण नैक्सट हैगा बेटा कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। कोई सैट लै रहे हैं ए सैट लिया, जिस तरह असीं मान लो ले लिया 1 2 3। बी ले लिया असीं 5 ते 7। कार्टीजियन प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट लैना मैं पॉइंट्स का, पर इन्हों असीं मल्टीप्लाई नहीं करना। इत्थे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, ठीक है। कार्टीजियन प्रोडक्ट नूं असीं लिखते हैं ए क्रॉस बी, इनू असीं ए क्रॉस बी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बी नहीं बोलना। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मतलब है कि असीं ऑर्डर पेयर लैने हैं। ये सारे की लिखांगे ऑर्डर पेयर, जिहदे विच पहला पॉइंट ए का होएगा, दूसरा पॉइंट जिहड़ा वो बी का होएगा। जिस तरह असीं ए सैट लिया 1 2 3, बी सैट लिया 5 7। इसका मतलब जो तुसीं ए क्रॉस बी लिखांगे तो ऑर्डर पेयर बननगे, पहला पॉइंट ए का 1, फिर दूसरा बी का 1 5, फिर 1 7, यानी कि 1 नूं ही दोनों ना पहले लिखना है, ठीक है। फिर इस तरह नैक्सट आ जाएगा 2 5 2 7, उस तो नैक्सट पॉइंट आ जाएगा 3 5 तो 3 7। यह बन गए तुहाडे ऑर्डर पेयर। इन्हों असीं बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टीजियन प्रोडक्ट के विच असीं इन्हों मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर पेयर बना के ही लिखना है। हुण इस तरह बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब है जिहड़ा पहला पॉइंट है बी का होना चाहिए, दूसरा पॉइंट जिहड़ा असीं लवांगे वो ए का होना चाहिए। हुण बी के पहले पॉइंट हैगा 5, इसका मतलब 5 नूं असीं ए के तीनों पॉइंट्स नाल लवांगे, 5 1 5 2 5 3। फिर इस तरह 7 नूं लिखांगे 7 1 7 2 एंड 7 3।
यानी कि ये भी ऑर्डर पेयर बन गए, ये अलग पॉइंट आ गए। ये 1 5 आया सी, 5 1 आ गया, 1 7 7 1 आया ये। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 5 5 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ A क्रॉस B ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ, B क्रॉस A ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ A क्रॉस B ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ B क्रॉस A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ क्रॉस ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ A ਸੈਟ ਲਿਆ, ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਲਿਆ 1 2 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ A क्रॉस A ਲਿਖਣਾ, A क्रॉस A, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਨੂੰ ਫਿਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵੀ A ਹੀ ਬਣੇਗਾ, A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 1 2 3 ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ A क्रॉस A ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ A ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ A ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 1, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਤੇ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 2, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 3। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, 2 1 2 2 ਅਤੇ 2 3। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 1 3 2 ਅਤੇ 3 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ A क्रॉस A। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇਨ A क्रॉस A, ਯਾਨੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਗੁਣਾ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, 3 3 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ A क्रॉस B, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ 3। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇਨ A क्रॉस B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, B 'ਚ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇਨ B क्रॉस A, ਹੁਣ B 'ਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, A 'ਚ 3, ਤਾਂ ਵੀ 2 3 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ x plus 1, if x plus 1 y minus 2 is equal to 3 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो शॉर्ट क्वेश्चन जोड़े आ तुसी जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जोड़े तुहाडे आने हैं वो तुहानूं पता है 32 क्वेश्चन तुहाडे एक नंबर वाले आने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत जोर लगाना तुसी, और ईजी भी है। हुण यह भी एक ऑर्डर पेयर है, x plus 1 कॉमा पाता है इत्थे y minus 2 इज इक्वल टू 3 1, दोनों की ऑर्डर पेयर है, तो दोनों असीं की कर देंगे कंपेयर ऑन
ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ x+1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ y-2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। +1 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, -1 ਐਂਡ y=1 -2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ +2। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ, x=2 ਐਂਡ y=3। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ P = ABC एंड Q सैट जोड़ा है वो इको एलीमेंट R, फॉर्म दी सैट्स P क्रॉस Q, P गुना Q या P मल्टीप्लाई Q नहीं बोलना नू, P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। ये उस तरह क्वेश्चन जिस तरह असीं हुणे सॉल्व किया ही। P क्रॉस Q मीनस फर्स्ट एलीमेंट बिलोंग्स टू द सैट P एंड सैकेंड एलीमेंट बिलोंग्स टू द सैट Q। तो इहनूं किहदे च लिखना सी, ऑर्डर पेयर च। ऑर्डर पेयर च किन्ने एलीमेंट आएंगे, 2, क्योंकि एक P तो आना एक Q तो आना। तो याद की रखना आपां, फर्स्ट एलीमेंट जिहड़ा लेना वो P का होना चाहिए। फर्स्ट एलीमेंट P का किहड़ा वा A, ਇਹਦਾ मतलब A ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ Q ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ R, ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब AR ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ BR, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ CR। 3 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ P 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, 3, Q 'ਚ 1, 3 ਗੁਣਾ 1 3, ਇਹਦਾ मतलब 3 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 3 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। Next Q cross P, Q cross P means first element belongs to the set Q, first element यानी इत्थे इक्को एलीमेंट है R, हुण असीं पहले लिखांगे R, हुण इहदा सैकेंड एलीमेंट जिहड़ा वा P सेट दा होना चाहिए। इहदा मतलब R A R B R C। नैक्सट उन्हें क्वेश्चन पूछा कि आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल। हाँ जी, की इक्वल है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। AR ਜਿਹੜਾ ਵਾ RA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ P cross Q is not equal to Q cross P because AR ਜਿਹੜਾ ਵਾ is not equal to RA। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RB is not equal to BR, CR is not equal to RC, क्योंकि ऑर्डर पेयर अलग अलग ने तो वो जोड़े है नहीं बननगे। नैक्सट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। सैट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। A ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 2 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਟ B ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। B ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ 3 4 ਐਂਡ C ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 4 5 6। फाइंड करना आप फर्स्ट क्वेश्चन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। हुण सैट्स वाले क्वेश्चन भी आ गए B इंटरसेक्शन C। सेकंड पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड पार्ट है बेटा A क्रॉस B यूनियन C। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये फाइंड आउट करना आप।
हाँ जी, पहला क्वेश्चन ਅਸੀਂ निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन है A क्रॉस B इंटरसैक्शन C। ਇਹਦਾ मतलब पहले तो ਅਸੀਂ B इंटरसैक्शन C ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ फाइंड आउट करांगे। B इंटरसैक्शन C, इंटरसैक्शन मीनस कॉमन एलीमेंट्स। B ਤੇ C ਦੇ कॉमन एलीमेंट ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? 3 4 ਤੇ 4 5 6। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ कॉमन ਕੀ ਹੈ? 4 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ मतलब B इंटरसैक्शन C ਕੀ ਹੋ गई? 4 आ गया। ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ B इंटरसैक्शन C ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ A क्रॉस B इंटरसैक्शन C, यानी कि A ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट करना। ਆਪਾਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ 1 2 3 क्रॉस 4, यानी क्रॉस 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ 4 8 12, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 4, ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 4, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 4। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ A क्रॉस B इंटरसैक्शन A क्रॉस C फाइंड आउट करना ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब पहले ਅਸੀਂ A क्रॉस B ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲੀਏ। A क्रॉस B, A क्रॉस B मीनस ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। 1 2 3 ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ क्रॉस कार्टीजियन प्रोडक्ट ਲੈਣਾ B ਸੈੱਟ ਨਾਲ, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना। कि लिखने हैं असी? ऑर्डर पेयर। फस्ट एलीमेंट सैट A ਦਾ, सैकेंड एलीमेंट सैट B ਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब पहले 1 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 1 3 1 4। 1 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ 1 3 1 4। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 2 4। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 3 ਐਂਡ 3 4। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ B क्रॉस A। B क्रॉस ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ B ਦੇ B ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 4। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਟੇਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ 1 2 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 1 3 1 3 2 3 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 1 4 2 4 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। A क्रॉस B इंटरसैक्शन B क्रॉस A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹ 1 3 ਹੈ, 3 1 ਹੈ, 1 4 ਹੈ ਅਤੇ 4 1 ਹੈ, 2 3 ਹੈ ਅਤੇ 3 2 ਹੈ, 2 4 ਹੈ ਅਤੇ 4 2 ਹੈ, 3 3 ਅਤੇ 3 3। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 3 क्रॉस 3। हाँ जी, A क्रॉस B ਤੇ A क्रॉस C ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈ B क्रॉस A। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, B क्रॉस A ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ B क्रॉस A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ A क्रॉस B ਅਤੇ B क्रॉस A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ 3 3। ਸਿਰਫ 3 3। ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 3। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵੈ A क्रॉस B इंटरसैक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B, A क्रॉस B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਸੀ 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 ਅਤੇ
3 4 ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ है हुण नैक्सट ए क्रॉस बी की इंटरसैक्शन लैनी है ए क्रॉस सी नाल। हुण पहले ए सैट जिहड़ा है वो है 1 2 3 ए सैट जिहड़ा है 1 2 3 ਇਹਦਾ कार्टीजन प्रोडक्ट ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ सी सैट ਨਾਲ। सी सैट हैगा 4 5 ਤੇ 6 ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट एलीमेंट ए सैट ਦਾ सैकेंड एलीमेंट सी सैट ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ कार्टीजन प्रोडक्ट लवांगे तो की बनेगा 1 ਨੂੰ पहले लिखांगे 1 4 देखो अलग अलग लिखना है मल्टीप्लाई नहीं करना। बार बार कह रही मैं तुहानू कि इन्हों असी ऑर्डर पेयर बना के लिखना है और ऑर्डर पेयर हमेशा गोल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लिखना है। पहले 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6 इस तरह नैक्सट 2 4 2 5 एंड 2 6 ये भी आ गया। हुण असी लेना ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसैक्शन मीनस कॉमन एलीमेंट 1 4 ये भी आ रहा तो 1 4 ये भी आ रहा। नैक्सट देखो 2 3 नहीं है 2 4 ये भी है और 2 4 इस ये भी है। नैक्सट 3 3 ये नहीं है 3 4 भी नहीं है। हाँ जी ये असी लिया 2 4 2 5 2 6 हाँ 3 लेना हले। नैक्सट है वै इतने लेना ही 3 4 3 5 एंड 3 6 ਇਹਦਾ मतलब नैक्सट ऑर्डर पे जोड़ा 3 4 जोड़ा वो भी कॉमन आ गया। कॉमन दे विच किहड़े आ गए 3 4 ये भी आ गया 3 4 ये भी आ गया। कॉमन असी ले लिया ਇਹਦਾ मतलब कॉमन एलीमेंट बन गए 1 4 2 4 ते 3 4 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ कॉमन एलीमेंट्स आ गए। यह बन गया ना दी इंटरसैक्शन के पॉइंट्स आ गए कॉमन 1 4 2 4 एंड 3 4। नैक्सट देखो थर्ड पार्ट सी। थर्ड पार्ट है बेटा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ਇਹਦਾ मतलब पहले असी निकालांगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले बी सैट लिख लो। बी सैट हैगा वै 3 4 यदि यूनियन लैनी है सी ना 4 5 6 ना। यूनियन का मतलब है कि इन्हों असी इकट्ठे करके लिख देना। यूनियन का मतलब भी की है कि इकट्ठे करना। तो ये जोड़े एलीमेंट रिपीट होएगा उन्होंने असी सिंगल टाइम लिखना 2 टाइम नहीं लिखना। जिस तरह 3 आ गया 3 सिंगल टाइम ही है 4 दोनों च है दोनों सैट च है पर असी इक्को बारी लिखना है 3 4 5 6। नैक्सट असी लेना ए क्रॉस बी यूनियन सी यानी कि ए सैट जोड़ा है 1 2 3 के बराबर है और बी यूनियन सी जोड़ा यदा क्रॉस प्रोडक्ट असी लेना बी यूनियन सी ना। बी यूनियन सी के एलीमेंट्स है 3 4 5 6 यानी कि तुम हिसाब ला लो ये 3 एलीमेंट है 4 4 दिए 12 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए ने। टोटल ऑर्डर पेयर कितने बननगे 12। हाँ जी ये बन गया तुहाडे को ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू इसका मतलब पहला एलीमेंट ए सैट का दूसरा एलीमेंट बी यूनियन सी एलीमेंट जोड़ा है बी यूनियन सी सैट उतो लेना सी। वो पहले 1 नूं लिखांगे चारों एलीमेंट्स ना फिर 2 नूं चारों एलीमेंट्स ना फिर 3 नूं चारों एलीमेंट्स ना। पहले बनेगा 1 3 फिर बन जाएगा बेटा 1 4 1 5 1 6। नैक्सट हम 2 नूं लिखो 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। हम 3 नूं लिखांगे 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। यह होगा तुहाडा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नैक्सट है बेटा फोर्थ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी की यूनियन लैनी असी ए क्रॉस सी ना। हुण ए क्रॉस बी भी असी निकालिया होया तो ए क्रॉस सी भी असी निकालिया होया।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ A क्रॉस C। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ A क्रॉस B ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ A क्रॉस C ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 1 4 2 4 ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 3। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਲਓ 1 3 1 4 2 3, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ 1 3, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 ਐਂਡ 3 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A क्रॉस C ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 1 4 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 5 1 6 1 5 1 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 4 ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 5 2 6। ਨੈਕਸਟ 3 4 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ, ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 5 ਅਤੇ 3 6। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਦੇਖੋ 3 4 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 4 ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 4 ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ एग्जाम्पल नंबर 4 की कह रही है, इफ़ P इज़ इक्वल टू 1 2 फॉर्म दी सैट। वैसे 3 वाला है नहीं, पर फिर भी चलो कई बार आ भी जाता है। फॉर्म दी सैट P क्रॉस P, यानी कि 3 वारी आपां लैना। हुण 3 वारी लैना तो यदा मतलब पहला यदा मतलब आर्डर पेयर जोड़ा बनेगा वो 3 एलीमेंट्स होंगे। तो पहला एलीमेंट भी P का, दूसरा भी P का, तो तीसरा भी P का। इनू तुसी इस तरह लिख सकते हो, P क्रॉस P लिख लो बेशक। पहले P क्रॉस P लिखांगे तो वह बन जाएगा, तुहानूं दस्सिया सी कि P नू P दे नाल ही लिखना है। 1 1 1 2। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 1 2 2। ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ P क्रॉस P। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ P क्रॉस P ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ P ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ P क्रॉस P 'ਚ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 1 1। ठीक है, क्योंकि एक 1 है आया, 2 1 है सी, ये नाल एडजस्ट हो गए। हुण है 1, नैक्सट लिखांगे 1 1 2, फिर 1 नूं लिखांगे 1 2 1। नैक्सट आ जाएगा 1 2 2। हुण आपां 2 नूं आपां पहले लिखना है, वो बन जाएगा 2 1 1। नैक्सट बन जाएगा 2, अगे आ जाएगा 2 1 2। नैक्सट फिर 2 ये अगे आ जाएगा, वो बन जाएगा 2 2 1। नैक्सट 2 ये अगे आ जाएगा, तीन बारी 2 आ जाएगा, 2 2 ते 2। ये बन गए तुहाडे P क्रॉस P। सारे क्वेश्चन जिहड़े है इस तरीके नाल करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रोज़ का काम रोज़ करोगे तो फिर तुहानूं आपे क्लीयर हो जाएगा। ओके बेटा।